दोस्तों, अल्लाह ताला की कुदरत के आगे पूरी कायनात झुकती है और जब इंसान उसकी कुदरत का कोई चमत्कार देखता है तो उसकी रूह तक कांप उठती है। ऐसे कई वाक़यात हैं जिनसे साबित होता है कि कुरान पाक सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अल्लाह का अज़मत भरा पैगाम है जो दुनिया और आखिरत की हिदायतें देता है। हर दौर में लोग इस किताब से इंसानी सोच से परे चमत्कारों का सामना करते आए हैं और एक ऐसी ही अजीबोगरीब घटना ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि दुनिया के ताकतवर हुक्मरान किम जोंग को भी हैरान कर दिया। किम जोंग के लिए ये मौजिज़ा काबिले यकीन नहीं था। वो हमेशा से अपने हुक्म और ताकत पर भरोसा करता था, लेकिन जब उसने इस वाक्य को देखा तो उसकी आंखों में भी यकीन का एक नूर चमक उठा। आइए जानते हैं उस करिश्मे की दास्तां जो अल्लाह की कुदरत और कुरान की हकीकत को बयान करता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाल ही में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने मुसलमानों के बारे में क्या महत्वपूर्ण फैसला लिया है और इस्लाम तथा कुरान के संदर्भ में उनका क्या बड़ा बयान है। साथ ही हम आपको कुरान पाक का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अल्लाह अकबर। दोस्तों, अगर आप भी इस्लाम को अल्लाह की नियत मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और इसे शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। नॉर्थ कोरिया पूर्वी एशिया का एक ऐसा मुल्क है दोस्तों जिसे पूरी दुनिया एक अनोखे और अजीब तरीके से देखती है। ये वो देश है जहां हुकूमत की सख्ती इस कदर है कि सही गलत का फर्क यहाँ मायने नहीं रखता। छोटी छोटी बातों पर सख्त और हैरत अंगेज कानून बनाए गए हैं और इनका उल्लंघन करने पर अक्सर लोगों को मौत की सजा का सामना करना पड़ता है। इसका सबब ये है कि किम जोंग उन, जो कि नॉर्थ कोरिया का हाकिम है, उसे दुनिया का एक जालिम और सनकी हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है। सन 2011 में सत्ता संभालने के बाद से ही किम जोंग का नाम दुनिया भर की मीडिया में तानाशाह की पहचान से जोड़ा जाता है। उसके अजीबोगरीब फैसले अक्सर इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बनते रहते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाज़त के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। मानो उस मुल्क में एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी होता है वो किम जोंग के हुक्म और इजाज़त से ही होता है। वहाँ उसकी रजामंदी के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर कोई शख्स एक बार नॉर्थ कोरिया में चला जाए तो फिर उसे वहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त बहुत मुश्किल से मिलती है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग वहाँ जाने से कतराते हैं। धर्म क्या होगा, लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, किसको अपने घर से बाहर निकलने की इजाज़त मिलेगी या नहीं, यहाँ तक कि नौकरी पर सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही रखा जाएगा। इन तमाम तरह की बातों का फैसला किम जोंग खुद करता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब एक इंसान मुल्क के हर पहलू पर हुकूमत करता है तो वहाँ के हालात कैसे होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि साल 2015 में नॉर्थ कोरिया में कितने मुसलमान मौजूद थे और आज वहाँ कितने मुसलमान बचे हैं। साथ ही हाल ही में मुसलमानों को लेकर किम जोंग ने क्या अहम फैसले किए हैं ये भी हम जानेंगे। दोस्तों, बता दें कि एक मशहूर वेबसाइट के मुताबिक सन 2015 में नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी लगभग 2,61,00,000 थी। उनमें से 4,11,000 लोग ईसाई धर्म को मानने वाले थे और लगभग इतनी ही संख्या बौद्ध धर्म के अनुयायियों की थी। अब अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में केवल 3,000 के करीब मुस्लिम थे, लेकिन अल्लाह की मर्जी से आज ये संख्या बढ़कर लगभग 30,000 तक पहुंच गई है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों में जब भी अजान दी जाती थी तो सिर्फ मस्जिद के अंदर तक ही वो अजान की आवाज़ सुनाई देती थी, यानी कि मस्जिद में लगने वाले लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिद तक सीमित थे, यानी कि अजान की आवाज़ मस्जिद से बाहर नहीं जा पाती थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में किम जोंग ने ही ये फैसला लिया है कि आप नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों के ऊपर भी लाउड स्पीकर लगाए जा सकेंगे ताकि यहाँ पर रहने वाले मुसलमान भी लाउड
स्पीकर से अजान की आवाज़ को आसानी से सुन सकें। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये जानकर और भी ज़्यादा खुशी होगी कि नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मस्जिदों के ऊपर माइक लगाने की परमिशन दे दी है। अब नॉर्थ कोरिया में रहने वाले जो मुस्लिम भी अजान की आवाज़ को सुन सकेंगे और अजान की आवाज़ सुनकर वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जा भी सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया में अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया, किम जोंग अचानक मुसलमानों के बारे में ऐसा कैसे सोचने लगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक कहानी है। जब से नॉर्थ कोरिया में ये वाक्य पेश आया है, इसके बाद से किम जोंग ने मुसलमानों के हित में काम करना शुरू कर दिया है। और वो वाक्य ये है कि एक बार नॉर्थ कोरिया में एक अजीबोगरीब मसला उलझ गया था। फिर आप देखें कि उस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने किस तरह चुटकियों में सुलझा दिया, यानी कि उस मसले का हल कर दिया, जिसे देखकर सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहाँ पर खड़े खड़े तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और यही नहीं, फिर जब इस बात के बारे में किम जोंग को पता चला, वो भी हैरान और परेशान रह गया और अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर हो गया। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि नॉर्थ कोरिया के एक अस्पताल में 2 डिलीवरी के केस एक साथ हो गए, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। अब उस अस्पताल का निजाम ये था, यानी कि उस अस्पताल का सिस्टम ये था कि बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे की कलाई पर उसकी माँ के नाम का एक टैग लगा दिया जाता था, यानी कि उसकी माँ के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन उस रोज हुआ ये कि जो नर्स वहाँ पर काम कर रही थी वो जल्दबाजी में थी, इसीलिए वो उन बच्चों की कलाई पर टैग लगाना भूल गई, यानी कि स्टिकर लगाना भूल गई थी। इस वजह से वो दोनों बच्चे आपस में मिक्स हो गए। अब ऐसे में उनके लिए ये मालूम करना मुश्किल हो रहा था इनमें से बेटा किस औरत के पैदा हुआ है और बेटी किस औरत के पैदा हुई है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब इस मसले का हल कैसे ढूंढा जाए, यानी कि अब इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। उन डॉक्टरों को कोई भी आसान तरीका नहीं सूझ रहा था, इसीलिए फिर वो पास ही के एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, जो कि इराक का रहने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर था, जिसका नाम डॉक्टर इकबाल था। वो उसे कहने लगे कि डॉक्टर, तुम तो कहते थे ना कि कुरान पाक में दुनिया की हर मसले का हल मौजूद है। अब आप हमें बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का ये मसला कैसे सुलझेगा, यानी कि अब हम ये कैसे पता लगाएं कि किस औरत का बेटा है और किस औरत की बेटी है। तो ये सुनकर वो मुस्लिम डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि बेशक कुरान पाक में दुनिया की हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का हल भी ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इसके बाद उस मुस्लिम डॉक्टर ने बड़े बड़े आलिमों को फ़ोन मिलाया और इस मसले का जिक्र किया, यानी कि इस मसले के बारे में बताया और इस मसले का हल पूछने लगा, यानी कि वो आलिमों से कहने लगा, क्या मुझे बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। इसके बाद आलिमों ने पूरी बात को ध्यान से सुना और फिर कहने लगे कि बेशक कुरान पाक में इस मसले का हल मौजूद है। उन्होंने बताया कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने से इस मसले का हल मिलता है, और उस आयत का तजुर्मा ये है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की माँ का दूध लड़की की माँ के दूध से 2 गुना होता है। इसके बाद उन आलिमों ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का एक वाक्य भी बयान फरमाया, जो कि नौज़तुल जिन नंबर 2 और सफ़ा नंबर 355 में मौजूद है। उन आलिमों ने बताया कि एक मर्तबा हजरत अली के दौर में भी 2 औरतों ने एक साथ 2 बच्चे जन्मे। रात काफ़ी अंधेरी थी, उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ था तो एक औरत को लड़की पैदा हुई थी। अंधेरा होने की वजह से उनको ये मालूम ही नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है, यानी कि बेटा किस औरत के पैदा हुआ है और बेटी किस औरत के पैदा हुई। इस वजह से फिर उन दोनों औरतों में झगड़ा होने लगा। वो दोनों औरतें ही कहने लगी कि बेटे उसके पैदा हुआ है। इस वजह से फिर ये मसला बहुत ही ज़्यादा उलझ गया था। इसके बाद उन दोनों औरतों को हज़रत अली राज अल्लाह की दरगाह में पेश किया गया। हज़रत अली के सामने दोनों औरतें कहने लगी कि लड़के की माँ मैं हूँ, लड़के की माँ मैं हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दोनों औरतों की बातों को गौर से ध्यान से सुना और इसके बाद आपने फरमाया कि तुम दोनों थोड़ा थोड़ा दूध अपनी छातियों से निकाल कर मेरे पास लाओ। इसके बाद वो दोनों औरतें गईं और अपना अपना दूध
दूध निकाल कर ले आई। आपने उन दोनों औरतों के दूध को तोला, यानी कि उनका वजन किया। फिर आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले 2 गुना भारी है। ये देखकर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी कि जिसका दूध वजनी है, बेटा इस औरत का है। ये फैसला सुनकर लोगों ने हजरत अली से पूछा कि आपने ये मसला चुटकी में कैसे हल कर दिया। तो इस पर आपने फरमाया, ये कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि खुदा ने मर्द को हर चीज़ में फजीलत दी है, यहाँ तक कि गिज़ा में भी एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत के मुकाबले डबल होती है। बस इसी अकीदत के पेश नज़र मैंने सोचा कि जिस औरत का दूध वजनी होगा वही औरत बेटे की माँ होगी, और फिर वही फैसला मैंने सुनाया। दोस्तों, इस बातों को सुनने के बाद डॉक्टर इकबाल ने उन डॉक्टरों को कुरान पाक की आयत के बारे में बताया और इसका मतलब भी समझाया। फिर उस मुस्लिम डॉक्टर ने कहा कि ये कुरान पाक के हिसाब से इन दोनों औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि उनके दूध को तोला जाए। जिसका दूध वजनी होगा बेटा उसी औरत का होगा। फिर उन दोनों औरतों के दूध को तोला गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वजन 2 गुना है। उसमें विटामिन और ग्लूकोज की मात्रा भी पहली औरत के मुकाबले 2 गुना पाई गई। तो दोस्तों, अभी ये बात साबित हो चुकी थी कि लड़के की माँ कौन सी औरत है और लड़की की माँ कौन सी औरत है, यानी कि बेटा और बेटे का फैसला हो चुका था। उस मुस्लिम डॉक्टर ने उन डॉक्टरों को बताया कि हमें कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, और यहाँ तक कि गीज़ा में भी। ये देखकर उस अस्पताल के डॉक्टर को ये समझ में आ चुका था कि विज्ञान और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे हैं और कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब वो डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने को उतावला हो रहा था, मगर अभी भी उनके मन में कुछ चल रहा था, जिसके लिए वो बच्चे का और उसके बाप का डीएनए टेस्ट करना चाहते थे। इसके बाद डॉक्टरों ने उस लड़के का और उसके बाप का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट किया, मगर फिर जिसकी रिपोर्ट आई उसे देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि उन बाप और बेटे का डीएनए टेस्ट बिल्कुल सही था, जैसा कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है वैसा ही उन्हें देखने को मिला। ये देखकर फिर उन सारे डॉक्टरों ने वहीं पर खड़े खड़े कलमा पढ़ लिया और वो सब के सब वहीं पर मुसलमान हो गए। और यही नहीं, फिर जब ये बात हॉस्पिटल के बाहर पहुंची तो और भी बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वाक्य को सुनकर, इस घटना को सुनने के बाद आपका मन भी अल्लाहु अकबर की सदाएं लगा रहा होगा। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज।